एक रात पहले भारतीय जनता पार्टी से कॉल आता है, देर रात को 11:15 बजे के आसपास। फ़ोन कॉल में ज़्यादा कुछ नहीं था, बस एड्रेस था कि यहाँ आप पहुँच जाइएगा 10 बजे सुबह उपेंद्र कुशवाहा के घर, पवन सिंह, बस इतना। अच्छा, तो उसमें क्या अब आपको डिसाइफर करना है कि इतनी जो बात सामने से बताई जा रही है, क्या होने वाला है, क्या हो रहा है। खैर देर रात कॉल आया तो मैं समझ गई कि ठीक है कुछ बड़ा ही है, तो भाई 10 क्या, हम तो 9:30 ही पहुँच गए। अच्छा। मैंने कहा जल्दी पहुँच जाओ। खबर लीक तो नहीं हुई थी? कुछ लोग और थे, और लोग थे, खबर लीक हो चुकी थी, कुछ लोग और थे। ठीक है, हाँ। पहुँच गए 9:30 बजे। अच्छा 9:30 क्या है, अब सुबह इसलिए भी पहुँचते हैं कि चलो थोड़ी चाय तो मिल ही जाएगी, अब जल्दी पहुँच गए हैं तो। उपेंद्र कुशवाहा जी के घर का गेट खुलता है, रिपोर्टर्स और कैमरा पर्सन अंदर जाते हैं। वहाँ पे एक कमरा है, उसमें उन्होंने हमें बैठा दिया। सब बैठे हैं, सब सोच रहे हैं क्या होगा क्या होगा। तो पवन सिंह आएंगे, ठीक है चलो यहाँ तक कहानी पता थी। 10 बजे का टाइम था, एक तो वो 1 घंटा लेट आए क्योंकि उनकी मीटिंग कहीं और चल रही थी उससे पहले। आए तो हमें पवन सिंह एक्सपेक्टेड थे, विनोद तावड़े एक्सपेक्टेड नहीं थे। अच्छा, और विनोद तावड़े जो है वो ड्राइवर के बाजू वाली सीट के अंदर। अब वो गेट खुला, सब कैमरा लेके एकदम तैयार। अब वो फोकस जो पहले पवन सिंह पे था, थोड़ा सा आउट फोकस होके वो विनोद तावड़े पे भी हो गया, क्योंकि विनोद तावड़े जी के लिए ये कहा जाता है कि इतिहास में उनका नाम दर्ज किया जाएगा, भाजपा के इतिहास में मैक्सिमम ज्वाइनिंग कराने के लिए। जब भी बीजेपी का मैसेज आता है एमिनेंट पर्सनालिटी विल ज्वाइन, तो कड़क करके दिमाग में इमेज आती है विनोद तावड़े स्टेज पे और जो भी ज्वाइन कर रहा है ज्वाइनिंग स्पेशलिस्ट है, ज्वाइनिंग स्पेशलिस्ट, जोड़ी मिलाए जोड़ी मिलाते हैं वो। तो खैर तावड़े जी उतरे, बड़ी सी स्माइल। अच्छा, पवन सिंह एकदम, हमें लगा कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो एकदम भाग रहे हैं। अच्छा, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं था, गाड़ी घर के अंदर ही आई तो गेट खुला, सब माइक लेके सर सर आप ज्वाइन, सर ज्वाइन। वो कुछ नहीं बोले तो बट थोड़ा सा हल्का सा कि छोड़ा कब था, मतलब ज्वाइनिंग की क्या बात है टाइप्स। तो सबको लगा रहे यार ठीक है चलो ओके। अब सब घर के बाहर खड़े हैं। 20 मिनट 25 मिनट मीटिंग हुई। उसके बाद जैसे ही पवन सिंह बाहर निकले तो जैसे सेलिब्रिटीज़ की सिक्योरिटी होती है, 2-3 लोग एकदम ऐसे कॉर्नर ऑफ कर दिए कि एकदम गेट से निकले और गाड़ी में घुस जाए। तो मतलब उनको बोला गया है कि आप बात नहीं करेंगे। तो पवन सिंह अगले कुछ दिनों तक बात नहीं करेंगे। आपने देखा होगा कोई स्टेटमेंट उनका नहीं आया है। पहली बार देखी थी आप पवन सिंह को? मैं पहली बार, हाँ, मैंने ऐसे फर्स्ट टाइम देखा उनको ऐसे सामने से। कि दोस्त से मिलने जा रहे थे, दुश्मन से? क्या बॉडी लैंग्वेज कह रही थी? बॉडी लैंग्वेज उनकी ये थी कि बहुत रिलैक्स्ड हैं और अंदर मतलब दोस्ती करने ही आए हैं, ये क्लैरिटी थी। और बोलना नहीं है, ये भी क्लैरिटी थी। खैर वो गाड़ी में आके बैठ गए। वो जैसे ही गाड़ी में बैठे तभी मैसेज और फोटो आ गया। मैसेज आया, फोटो आया कि भाई वो पैर छू रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा के। अब जिसकी वजह से कोई हारा हो सीट, चाहे वो इंटरनल पॉलिटिक्स हो या क्या कुछ हो, थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। तो जो अंदर लोग थे उनसे जब बातचीत हुई तो ये पता चला, ये अंदर गए, बातचीत हुई तो ये कहा गया कि भाई ठीक है गिले शिकवे भूल जाइए। और सबसे बेस्ट तरीका बिहार यूपी में क्या है कि बड़ों के आप पैर छू लीजिए। भाई हम नाराज़गी हमें होती है तो आप पैर छू लेते हैं, वो आशीर्वाद दे देते हैं, किस्सा ख़त्म। तो जब मिठाई बट गई और सबने मिठाई खा ली तो पवन सिंह खड़े हुए, वहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा खड़े हुए। वो गए, उन्होंने पैर छुआ, उनकी फ़ोटो खींची। विनोद तावड़े जी मन मन मुस्कुराए कि चलो भाई ये पैचअप हो चुका है, ये हो चुका है पैचअप। विनोद तावड़े जब बाहर आए, पवन सिंह और विनोद तावड़े के बाहर आने में 2-3 मिनट का गैप था। उन्होंने ना लेफ्ट का आंसर दिया ना राइट का आंसर दिया। वो अपना स्टेटमेंट देने आए थे कि भाई गए कहाँ थे पवन सिंह, यहीं हैं और एनडीए की तरफ से करेंगे प्रचार, बिहार का चुनाव आने वाला है, ये बोल के वो बैठ के निकल लिए। देखिए, अच्छा ये तो ऐश्वर्या ने सुनाया, तो पीयूष तुम कहाँ रह गए थे भाई? तुम्हारा तो टिक टैक नहीं हुआ? टिक टॉक नहीं, टिक टैक। तुम्हारा क्या हाल था भाई? हमारी वहाँ मैं भी उसके बाद जब वहाँ से निकले उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ से, तो हमने फॉलो पीयूष का, सॉरी इसको इंटरप्ट करें, पीयूष का बस चलता तो उनकी डिक्की में भी बैठ सकता था, या तो उनकी गाड़ी की सीट के ऊपर छेद कर देता, वहां से पैराशूट करके कर लेता। हाँ बताइए। कोशिश की मैंने, कोशिश ऐसी की वो बताने वाला है, बताइए। कोशिश की मैंने। तो वो वहां से निकले और कुछ देर के बाद जो है वो पवन सिंह गृह मंत्री अमित शाह जी के यहाँ पे गए। तो वहां पर पहुंचा अमित शाह जी के यहाँ पे, तो काफी भीड़ थी, बारिश हो रही थी, और बारिश होने के बावजूद जो है हम लोग सब वहाँ पे डटे रहे कि बारिश हो रही चली, कोई नहीं, पवन सिंह से निकलेंगे, अमित शाह जी से मिलके तो उनसे इंटरव्यू करने का उनका कोशिश करेंगे। पवन सिंह जैसे निकले, सारे कैमरा माइक उन तक पहुंचे कि पवन सिंह कुछ बोलते। मैंने भी कोशिश की लेकिन वो नहीं बोले और गाड़ी आगे बढ़ गई। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी मैंने सोच लिया कि पवन सिंह यहाँ नहीं मिले, कहीं तो मिलेंगे, और अब ये यहाँ से निकले हैं तो कहीं तो जा रहे होंगे।
किसी नेता के यहाँ जा रहे होंगे। हाँ, मैं वहां से निकला और मैंने सोच लिया कि इनके पीछे गाड़ी लगा दी जाए। हमारा बॉन्ड है पीयूष। एक जेम्स बॉन्ड थे, एक हमारा पीयूष बॉन्ड है। हाँ पीयूष, फिर आगे आगे पवन सिंह, पीछे पीछे पीयूष मिश्रा। गाड़ी और रेसिंग कार बना दी भाग रही है। अब वहां से निकली गाड़ी सुनहरी बाग रोड से होते हुए, अकबर रोड से होते हुए जनपद रोड की तरफ। तो जब वो जनपद रोड की तरफ गाड़ी बढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये कहीं नड्डा जी से तो नहीं मिलने जा रहे। हाँ। अब आगे जनपद रोड से आगे से भी एक और गोल चक्कर आता है और उन्होंने ले लिया रास्ता ताजमान सिंह का। ताजमान सिंह का रास्ता ले लिया। मैंने कहा अच्छा ये जा रहे हैं अब ताजमान सिंह होटल। ताजमान सिंह होटल में ताजमान सिंह होटल में वो जैसे ही घुसे अंदर तो पहले से मैसेज था, जब ऐसे वीआईपीज आते हैं तो पहले से मैसेज था कि भाई पवन सिंह या उनके साथी जो है सब पहुंच रहे हैं। तो उनकी गाड़ी अंदर घुस गई। मैंने कहा कि अरे अब हमको इंटरव्यू कैसे मिलेगा, होटल के अंदर चले गए। मैंने क्या किया, आओ देखा ना था, मैंने अपने कैमरा पर्सन को कहा कि उतरो तुरंत भाग। हाँ। और गाड़ी उनकी जब तक रिसेप्शन पे लगती तब तक मैं पहुंच गया था। तो पवन सिंह उतरते ही पीछे पीछे गाड़ी लगा लिए। क्यों लगा लिए पीछे गाड़ी? तो मैंने कहा कि पवन सिंह हिंदी बोलते हैं? ऐसे ही बोला उन्होंने। अच्छा। मैंने कहा कि पवन जी एक बाइट, एक इंटरव्यू आपने बोला? हाँ। एक इंटरव्यू। मैंने बोला तबीयत ना खराब है हमारा। तबीयत खराब है, नहीं ना बोलेंगे। मैंने कहा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, आप और मैं, बस बढ़िया इंटरव्यू हो जाएगा। अच्छे से अपनी बात बोलिए, क्या है मन में सब रख दीजिए। हाँ। नहीं तबीयत खराब है, लेकिन मी बिंग मी, यू बिंग यू। हाँ। तो मैंने क्या किया, आओ देखना था। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए हैं पवन सिंह। तो आइए पवन सिंह जी से बात करते, अभी मिलके आए हैं ये गृह मंत्री अमित शाह जी से। मैं कहा पवन सिंह जी क्या हुआ, क्या मुलाकात में क्या क्या बातें हुई, आप अचानक कैसे वापस एनडीए में आ गए? बताए थे ना तबीयत नु खराब है हमारा। टिकटॉक पे भी यही बोला। वो यही बोला। अब जब जैसे ही खत्म हुआ, हाँ। मैंने उनसे कहा अरे यार पवन जी कुछ बोल देते, कितना अच्छा इंटरव्यू हो जाता, आपका मेरा एक इंटरव्यू हो जाता। आपको तो शक्ल लोग जानते ही हैं, आपको तो लोग देखते ही हैं, आपके बहाने मुझे भी कोई देख लेता। तो मैंने ऐसे उनको बोला, ऐसे बोल के वो अंदर चले गए। वहां पर जो पीछे एक उनके साथ में विनोद तावड़े थे। हाँ। मैंने विनोद तावड़े जी से कहा कि सर बात ही नहीं कर रहे। कह रहे छोड़ो। रिपोर्टर्स ऑफ।